कैबिनेट की मुहर के बाद इसे तुरंत लागू कर दिया जाएगा। तो नई सैलरी लिमिट 1 अप्रैल 2027 से लागू की जा सकती है। ईपीएफ में योगदान मुख्य रूप से नियोक्ता यानी कंपनी के हिस्से में आता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के तहत एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यह बदलाव सैलरी और पेंशन को लेकर होने वाला है। जी हां, सरकार एक ऐसा नियम बदलने की तैयारी में है जो पिछले करीब 10 साल से लागू है। दरअसल सरकार पेंशन गणना के लिए वेतन सीमा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने के प्रस्ताव पर आगे बढ़ रही है। साथ ही न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की मांग पर भी विचार किया जा रहा है। अगर केंद्रीय कैबिनेट मंजूरी देती है तो नए नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू हो सकते हैं। अब आपके दिमाग में कई तरह के सवाल आ रहे होंगे, जैसे कि ईपीएफओ आखिर है क्या, ईपीएफ और ईपीएस में क्या अंतर है, यह किसे और कैसे मिलता है, पुरानी ईपीएफ की सीमा क्या थी, और ये जो ईपीएफ की सीमा 25,000 रुपए तक बढ़ने वाली है, इससे फायदा किसे होगा, क्या सरकारी कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा, और क्या इससे आपकी जेब पर कोई असर पड़ेगा। तो हम आज इन्हीं तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। जो भी आपके डाउट्स हैं उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो यह समझते हैं कि ईपीएफओ होता क्या है। ईपीएफओ यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, यह भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत काम करने वाला एक वैधानिक संगठन है, जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी। इसका काम है देश के संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित करना। अगर किसी संस्था में निर्धारित संख्या से अधिक कर्मचारी काम करते हैं और वो ईपीएफ कानून के दायरे में आती है तो वहां कर्मचारियों के लिए ईपीएफ लागू होता है। आज करोड़ों कर्मचारी और लाखों संस्थान इससे जुड़े हुए हैं। इसके बाद अब समझिए कि ईपीएफ क्या होता है। ईपीएफ यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, अगर इसे आसान भाषा में कहेंगे तो यह आपकी जबरन की गई बचत है। हर महीने आपकी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 12% आपके ईपीएफ खाते में जाता है और उतना ही योगदान कंपनी भी करती है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है और वो ये कि कंपनी का पूरा 12% आपके पीएफ में नहीं जाता, बल्कि उसका एक हिस्सा पेंशन योजना यानी ईपीएस में चला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ईपीएस क्या है। तो ईपीएस यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी और इस योजना का मकसद यह है कि नौकरी के बाद कर्मचारी को हर महीने पेंशन मिले। कंपनी के 12% योगदान में से करीब 8.33% ईपीएस में जाता है, बाकी पैसा ईपीएफ खाते में जमा होता है। यानी एक ही समय पर कर्मचारी 2 फायदे ले रहा होता है। पहला, रिटायरमेंट पर एक मुश्त पीएफ और दूसरा, हर महीने मिलने वाली पेंशन। अब सवाल यह कि क्या सरकारी कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलता है, और यह बहुत लोगों के लिए एक बड़ा भ्रम भी है। तो इस भ्रम को दूर कर देते हैं। असल में बहुत लोग सोचते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को भी ईपीएफओ का लाभ मिलता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अधिकांश केंद्र और राज्य सरकार के अस्थायी कर्मचारी अलग पेंशन व्यवस्था के तहत आते हैं, जैसे एनपीएस या पुराने मामलों में ओपीएस। यानी ईपीएफओ मुख्य रूप से निजी क्षेत्र और ईपीएफ अधिनियम के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के कर्मचारियों के लिए होता है। हालांकि कुछ सरकारी उपक्रम और स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारी भी ईपीएफ के दायरे में आ सकते हैं। अब ये जान लेते हैं कि अभी पेंशन कैसे मिलती है और क्या हर ईपीएफओ सदस्य को पेंशन मिलती है। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें भी हैं। सबसे पहली ये कि अगर आपने 10 साल तक ईपीएस में योगदान दिया है तभी आप नियमित पेंशन के पात्र बनते हैं। दूसरी शर्त यह है कि 58 वर्ष की आयु पूरी होने पर पेंशन शुरू होती है। अब सबसे अहम सवाल, पुरानी ईपीएफ की सीमा क्या थी और ये जो नई ईपीएफ की सीमा 25,000 रुपए तक बढ़ने वाली है, इससे किसे फायदा होगा। दरअसल इस बड़े फैसले का मुख्य उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा नौकरी पेशा लोगों को ईपीएफ और पेंशन योजना के सुरक्षित दायरे में लाना है। ईपीएफओ के मौजूदा नियमों के अनुसार अभी तक केवल 15,000 रुपए तक की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों के लिए ही
पीएफ खाते में योगदान करना अनिवार्य था, जबकि इससे अधिक बेसिक सैलरी वालों के लिए यह नियम ऑप्शनल होता है। अब इस लिमिट के 25,000 रुपए होने से 25,000 रुपए तक की मंथली बेसिक सैलरी पाने वाले लाखों अतिरिक्त कर्मचारियों के लिए पीएफ कटना अनिवार्य हो जाएगा और उन्हें भविष्य निधि व पेंशन का सीधा लाभ मिल सकेगा। इससे पहले ईपीएफओ की वेतन सीमा में आखिरी बार सितंबर 2014 में बदलाव हुआ था। तब इसे 6,500 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए किया गया था। अब पिछले करीब 10 सालों से यही सीमा लागू है। मतलब अगर आपकी पेंशन योग्य सैलरी 15,000 रुपए तक है तो उसी आधार पर ईपीएस का योगदान और पेंशन की गणना होती है। लेकिन इस दौरान महंगाई भी बढ़ी, वेतन भी बढ़ा, कई जगह न्यूनतम मजदूरी भी बढ़ी। ऐसे में कर्मचारी संगठनों का कहना है कि 15,000 रुपए की सीमा बहुत कम हो चुकी है। अब प्रस्तावित बदलाव के तहत इस सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपए तक किया जाना चाहिए और इसकी मांग 30,000 तक हो रही थी। केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब 15,001 रुपए से 25,000 रुपए तक बेसिक वेतन और महंगाई भत्ता यानी डीए पाने वाले कर्मचारियों को भी इस नई सीमा के आधार पर पेंशन का लाभ मिलेगा। इससे भविष्य में मिलने वाली पेंशन राशि बढ़ने की संभावना है। फिलहाल कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए प्रति माह है, जो साल 2014 से लागू है। पेंशनभोगी संगठनों और राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से इसे बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह करने और महंगाई भत्ते से जोड़ने की मांग लगातार उठाई जा रही है। हालांकि वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद अब इस प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट की अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। कैबिनेट की मुहर के बाद इसे तुरंत लागू कर दिया जाएगा। कंपनियों को अपने पेरोल सिस्टम और कंप्लायंस प्रोसेस में बदलाव करने के लिए सरकार एक ट्रांजिशन पीरियड भी देगी। रिपोर्ट्स की माने तो नई सैलरी लिमिट 1 अप्रैल 2027 से लागू की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो ज्यादा कर्मचारियों को ईपीएस का लाभ मिलेगा और पेंशन की गणना बेहतर वेतन पर हो सकेगी। इसके अलावा भविष्य में मिलने वाली पेंशन की राशि भी बढ़ सकती है। साथ ही नए कर्मचारियों को ज्यादा सुरक्षा मिलेगी। अब लोगों के मन में एक और सवाल है कि क्या कर्मचारियों की सैलरी कटेगी या इसका बोझ कर्मचारियों की जेब पर पड़ेगा? तो यह जरूरी नहीं है कि कर्मचारी की जेब से ज्यादा पैसे कटे, क्योंकि ईपीएस में योगदान मुख्य रूप से नियोक्ता यानी कंपनी के हिस्से में आता है। लेकिन अंतिम व्यवस्था सरकार और ईपीएफओ की अधिसूचना पर निर्भर करेगी। ऐसे में अगर नियम में कोई नया योगदान ढांचा बनाया जाता है तो उसके अनुसार स्थिति साफ होगी। हालांकि इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। यह सच है कि वेतन सीमा बढ़ाने से कर्मचारियों को काफी फायदा होगा, लेकिन इससे ईपीएस फंड पर वित्तीय दबाव भी बढ़ सकता है। कंपनियों का योगदान प्रभावित हो सकता है। साथ ही सरकार के लिए भी वित्तीय संतुलन बनाने की चुनौती होगी। यानी फैसला सिर्फ कर्मचारियों के हित का नहीं बल्कि पूरे पेंशन फंड की स्थिरता का भी है। तो कुल मिलाकर ईपीएफओ भारत के करोड़ों निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा की सबसे बड़ी व्यवस्था है और ईपीएफ आपको रिटायरमेंट पर एक मुश्त राशि देता है। ईपीएस आपको हर महीने पेंशन देता है। ऐसे में करीब 10 साल से लागू 15,000 रुपए की वेतन सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपए करने का विचार की खबर ने लाखों कर्मचारियों की उम्मीदों को बढ़ा दिया है। अब अगर यह बदलाव लागू होता है तो बड़ी संख्या में कर्मचारियों को भविष्य में बेहतर पेंशन का लाभ मिल सकता है। लेकिन अभी अंतिम फैसला और आधिकारिक अधिसूचना आना बाकी है।